परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं। दोस्तों, नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ और प्रणाम करता हूँ आदिशक्ति माँ गायत्री, जो संपूर्ण 84 लाख प्रकार के भौतिक पंच महाभूतों से बनी हुई शरीर रूपी काया में जो प्राण रूप से सतत प्रतिपल स्पंदित होती है, और वो स्पंदित जो क्रम है प्राण का, वही किसी भी प्राणी का जीवन बन जाता है। दोस्तों, यहाँ ये बात स्पष्टतया एक चीज़ समझ में आ रही है। जिस प्रकार से कोई खिलौना होता है और खिलौने में चाबी भर दी जाती है, और चाबी पहले भरता है कोई, चाबी अपने आप नहीं भरती है, चाबी भरता है कोई, फिर उस खिलौने को छोड़ दिया जाता है और वो खिलौना चलता जाता है, और जब उसकी चाबी ख़त्म हो जाती है तो वो खिलौना रुक जाता है। ठीक इसी प्रकार से धरती पे जितने भी ये शरीरधारी जीव दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो छोटा है, चाहे कोई बड़ा है, चाहे कोई शेर है, चाहे कोई हाथी है, चाहे ऊँट है, कोई बकरी है, चाहे कोई चिड़िया है, तोता है, कबूतर है, कौवा है, कुत्ता है, बिल्ली है, चींटी है, मधुमक्खी है, हिरन है, बहुत सारे जीव जल में भी है। तो दोस्तों, इतने ये जो शरीर जितने भी बने हैं सभी जीवों के, तो यहाँ वैज्ञानिक रूप से आप सारे संसार को ये सहमत होना पड़ेगा कि सारे संसार में जो भी जीव दिखाई दे रहे हैं, वो चाहे छोटे हैं, बड़े हैं, हवा में है, पानी में है, जल में है, थल में है, नभ में है, कहीं पे भी है, जीवन है उनमें। अगर तो जीवन है, पहली बात तो ये, उनमें जीवन है। जीवन कौन है? जीवन उनमें वो प्राण स्वरूपा आदिशक्ति माँ गायत्री है, जो प्राण स्वरूप है, तो कंपन रूप है, दिखाई नहीं देगा। मानव की आँखों से गायत्री माता को अगर आप बोलो कि हमें वो देखें उसको, तो उसको देखने के लिए गायत्री माता का अर्थ बताया है गुरु जी ने, गे प्लस त्रि। गे बोलते हैं प्राण को, त्रि बोलते हैं धारण करने को। तो प्राणों को धारण करना, जब प्राण को धारण करना, वो प्राणी बनता है, वो गायत्री है। तो प्राण गायत्री है, प्राण धारण करता कौन है, ये सवाल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये चित्र आप देख रहे हैं पीछे। दोस्तों, यहाँ ये सवाल है इस बार राजनीति में। राजनीति में आज, क्योंकि ये सारी दुनिया में आपने देखा होगा कि पिछले कोई 500-700 साल से ईसा शताब्दी का तो खैर पूरा का पूरा ही एक चैप्टर है, लेकिन बहुत तेज़ गति से पिछले ये 400-500 साल में जो मानवों के सामने ये सारी दुनिया पर किस तरीके से दुनिया को चलाया जाएगा, ये जो चीज़ों का निर्धारण करता जो समूह तत्व है मानवों का, वो यहाँ पर भ्रमित उसको हुआ है, भ्रमित किया गया है। और मानव को उसका परिचय जो है, मानव का परिचय, उसका मूल परिचय भुला दिया गया है। और अब मानव को एक शरीरधारी जीव समझ के, और इतने सारे विभाग मानवों के बीच में किए हुए हैं, ये अमीर है, गरीब है, मालिक है, नौकर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, ये SC ST OBC है, ये जनरल है, ये शेड्यूल है, ये विकसित है, अति विकसित है, अल्प विकसित है, ये काला है, ये गोरा है, ये पूर्व का है, ये पश्चिम का है, ये बम्बई का, ये महाराष्ट्र का है, ये उत्तर प्रदेश का है, ये हरियाणा का है, ये पंजाब का है। ये इतने सारे जो इन्होंने डायग्राम बना के, और सारी दुनिया में जो राजनीति के कारण सारी दुनिया में जो जितनी भी बुरी से बुरी परिस्थितियां आज अगर आपको दिखाई दे रही हैं,
उसकी जड़ में, उसके मूल में राजनीति का नीति शब्द है। दोस्तों, राजनीति धरती पे कब आई, कैसे आई, क्या मतलब है राजनीति का, ये सब चीज़ों का उत्तर दोस्तों हमारे वेद प्रदान करते हैं। जो सृष्टि में सारी दुनिया ने ये माना भी है कि वेद से प्राचीनतम साहित्य सारी दुनिया के पास उपलब्ध नहीं है। और आज का वो समय एकदम से ये परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार 2024 में हम आज बात कर रहे हैं। ये हमारे गुरुजी ने हमें विशेष कृपा हम पे बरती है कि हमें ऐसे समय में यहाँ पर हमें मौका मिला है यहाँ पर इस समय में जीने का, जहाँ पर हजारों सालों का जो मानवीय चिंतन की त्रुटियों के कारण, मानवीय गलतियों के कारण, जहाँ पर धरती पर जितनी भी मानवों के बीच में इतनी ये जो समस्याएं दिख रही हैं, विराट समस्याएं दिख रही हैं, ये इन सब समस्याओं का संपूर्ण संसार से हमेशा के लिए विदाई करने का जो समय है वो यही समय है जिसको संक्रमण काल कहा है परम पूज्य गुरुदेव ने। और जिसको प्रज्ञा अवतार जो यहाँ पर आए हैं धरती पे स्वयं महाकाल, तो उन्होंने सबसे पहले ही घोषणा की है युग परिवर्तन करेंगे। तो मैं सारी दुनिया के राजनीतिज्ञों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि वो स्वयं परमात्मा यहाँ धरती पर आकर जिस चीज़ का निर्धारण करके और जिस चीज़ की पूरी प्लानिंग करके युग निर्माण योजना लिख के और सारा कुछ कार्य अपना संपूर्ण अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो हमें प्रज्ञापुत्रों को, युग सैनिकों को, जो सारा का सारा हमें चैप्टर वाइज गुरुजी ने दिया हुआ है, कदम दर कदम दर परम पूज्य गुरुदेव ने संपूर्ण युग परिवर्तन से कम में गुरुजी किसी भी चीज़ पे मानने वाले नहीं हैं। ये सारी दुनिया को समझ लेना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए कि युग तो परिवर्तन होगा, इसमें आदमी के सींग नहीं लगेंगे, इसमें मानवीय चिंतन के अंदर प्रज्ञा अवतार का ही ये मतलब है कि मानवों की प्रज्ञा का जागरण परम पूज्य गुरुदेव जो सूक्ष्म रूप से कर रहे हैं, कारण रूप से कर रहे हैं, जो जब वो स्थूल शरीर से इतना काम कर सकते हैं, तो आप सोचिए कि परम पूज्य गुरुदेव अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से 7 अरब लोगों को ही नहीं वसुदेव कुटुंबकम में लेके आ रहे हैं। खाली है आपके 7 अरब लोग जो धरती पे आप लोग रहते हो, खाली इन्हीं के लिए परम पूज्य गुरुदेव वसुदेव कुटुंबकम लेके नहीं आए हैं, बल्कि यहाँ 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव जंतु धरती पे निवास करते हैं, उनके सबका मिला के एक ही परिवार धरती को बनाने जा रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव की स्पष्ट घोषणा उन्होंने की हुई है अपनी पुस्तक में कि ये परम पूज्य गुरुदेव सारी दुनिया के मानवों को अब एक ही धुरी पे ला रहे हैं। एक ही धुरी पे लाने का मतलब ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी आज़ादियों के मतभेद है, ये जो विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित के भेद हैं, ये जो मानवों के बीच ईसाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इनके भेद हैं, मानवों के बीच में धरती पे कृत्रिम रूप से बनाए गए अमीर है, ये गरीब है, ये मालिक है, ये नौकर है, ये सारे जितने विभेद पैदा हुए हैं धरती पे, इन सब का निराकरण करने के लिए इसमें एक मुख्य भूमिका परम पूज्य गुरुदेव ने राज की नीति के पुनर्निर्धारण का जो मुख्य जिम्मा है, क्योंकि गायत्री परिवार किसी भी राजनीतिक कार्य में हस्तक्षेप परम पूज्य गुरुदेव नहीं करते हैं, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव राजनीति पर कई किताबें वो उन्होंने लिखी है।
और भविष्य के लिए युग सैनिकों के लिए वो मार्ग बताए गए हैं जिन पे राजनीति के भी पुनर्निर्धारण का अति महत्वपूर्ण कार्य, क्योंकि सारे संसार में राजनीति ने धर्मतंत्र को बिल्कुल अलग कर दिया है। जो धरती पे पहली जो राज की नीति की स्थापना हुई तो उस समय संपूर्ण मानवों के बीच में क्योंकि सतयुग में यहाँ आवश्यकता नहीं थी किसी भी चीज़ की, वेद आधारित स्वतः संचालित जीवन दर्शन था मानवों का। धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति स्वतः ही कर लेते थे। तो उसी कार्यक्रम में वो लोग धरती पे आए थे और जो धरती पे पहली बार आए थे उन्होंने बहुत महान ऋषि थे, बहुत उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे और परमात्मा और आत्मा और इस समस्त संसार को समझने वाले लोग थे। और वो यहाँ पर धरती पर जब पहली बार मानव आए तो ये साबित हो चुका है सारी दुनिया के पुरातत्व खोजों के बाद में कि सारी धरती पे मानव जाति का जो प्रारंभ काल धरती पे आया है वो पहला मानव था मनु, जिसको जर्मन लोग मनस कहते हैं, अंग्रेजी में उसको मैन कहते हैं, हिंदी में उसको मानव कहते हैं, लेकिन वो है एक ही। और यहाँ पर जो ये इतने सारे विभेद दिखाई दिए हैं, यहाँ पर मुख्यतः मैं आपको दो बातें स्पष्ट करना चाहूँगा कि जितने भी धरती पर मानव ये फैले पड़े हैं, चाहे वो अफ्रीका में है, अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है, थाईलैंड में है, जापान में है, वो इंडोनेशिया में है, वो बर्मा में है, वो केन्या में है, वो साउथ कोरिया में है, उत्तर कोरिया में है, वो फिजी में है, वो चाहे कहीं भी है, सारी धरती पे जितने भी ये मानव सारे के सारे हैं ये एक ही पिता की सब संतान हैं। ये इनका जब सबके जो पिता हैं जो धरती पर पहले मानव थे वो मनु थे, वो भारत में जन्मे थे। भारत के उत्तराखंड क्षेत्र के नीचे के भाग में पहली बार थोड़े से पेड़ों को काट के और वहाँ प्रथम मानव बस्ती बसाई पहले मानवों ने। वो पहली बस्ती में जो मानव बसे धरती पे वो महान ऋषि वैज्ञानिक थे सारे के सारे। उस समय यज्ञ विधान के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जानकारी कर लेने की सामर्थ्य और शक्ति अपने अंदर पैदा करते थे। और इतनी रिसर्चेज उन्होंने सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर करके गए हैं कि सूत्रों के माध्यम से यहाँ आज भी सारी दुनिया में भारत की सांस्कृतिक जो धरोहरें हैं उन्हीं के कारण सारी दुनिया में मानव जाति फैली है। तो मानव जाति कैसे फैली? आर्य जो लोग थे वो श्रेष्ठ मानव थे, श्रेष्ठ कर्म चिंतन, श्रेष्ठ विचरण, उनका श्रेष्ठताओं से परिपूर्ण जीवन, क्योंकि लक्ष्य के पता था। तो जब लक्ष्य पता था पर उस सतयुग सत्व था, क्योंकि रज और तम का आहार का सेवन था ही नहीं किसी प्रकार का, और पर्यावरण भी सात्विकी था। तो क्योंकि जहर नहीं भरा था उसमें, हमने कोई पोल्यूशन नहीं डाला था, इसलिए वो सत्य से भरा था। बाद विचारों का भी अगर हम दुरुपयोग करके और छोड़ते हैं तो वो भी वातावरण को राजसिक और तामसिक बनाता है। जब हम गालियाँ भी बकते हैं, किसी को कुछ बुरा बोलते हैं, तो वो भी कंपन रूप में वातावरण को प्रभावित करके वैसा विषाक्त कर देता है। ये विज्ञान है। तो दोस्तों सारी दुनिया में यहाँ जो ये सारी दुनिया में जो ये युद्ध लड़े जा रहे हैं, सबसे पहली बात मेरा सबसे पहले निवेदन है सारी दुनिया से, सारी दुनिया के राजनीतिज्ञों से, सारी दुनिया के धार्मिक लोगों से, सारी दुनिया के जितने भी विद्यार्थी हैं सब लोगों से, जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, मैं सारी दुनिया के बुजुर्गों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई भी मानव जब एक ही पिता की सब संतान है तो ना तो कोई धर्मों में भिन्नता हो सकती है, क्योंकि एक पिता की 4 संतान के धर्म अलग अलग नहीं हो सकते हैं।
यहाँ पर आपको सारी दुनिया को ये धर्म अगर ये कहते हैं, लेकिन जो सारे के सारे साइंटिफिक रिसर्चेज हैं, जो पुरातत्ववेत्ताओं की खोजें और शोधें हैं, इतिहासवेत्ताओं के जो शोध खोजें हैं, यहाँ पर दार्शनिकों के जो मत हैं, उन सब को मिला के और हमारे पास वेद हैं, वेद के अनुसार तो ये सारी दुनिया में जब ये बात साबित होती है कि मानव जाति एक ही पिता की सब संतान है, तो अब एक ही प्रजाति के सभी जीवों में यहाँ पर आज़ादी संभव नहीं है। किसी भी जीव को देख लीजिए, चिड़िया, तोते, कबूतर, मधुमक्खी, सबको देख लीजिए, किसी भी एक प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की आज़ादी संभव नहीं है। तो यहाँ पर मानवों को ये कौन, तो वो लोग हैं जो गुलाम बता रहे हैं। हमारे भगवान श्री राम तो गुलाम भारत में नहीं आए थे, हमारे भगवान श्री कृष्ण तो गुलाम भारत में पैदा नहीं हुए थे। तो हमारे तो गुलामी तो मानवों के बीच में कोई स्वाभाविक प्रक्रिया है नहीं, ईश्वर प्रदत्त नियम है नहीं। तो ये त्रुटियां मानवीय चिंतन की है कि मानवीय चिंतनों ने जिन आर्य लोगों ने जो लोग आर्य पद्धति को नहीं अपनाया, जिन लोगों ने, तो उन लोगों को देश निकाला दिया जाता था और वो लोग अनार्य कहे जाते थे। और वही लोग सारी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका, ये सारी दुनिया में जो मानव फैले हैं, ये वही लोग हैं जो आर्यों से निष्कासित होके गए थे, या हमारे वो क्षत्रिय लोग थे जो दूसरी दुनिया को जाके अपनी भारतीय संस्कृति को उन लोगों में, क्योंकि जब वो लोग कहते हैं वो खुद ही जब वनों में नंगे घूमते थे, नीला रंग लगा के, और कच्चे मांस खाते थे वो लोग, तब हमारा भारत यहाँ पर बड़ी बड़ी वेधशालाएं बना के सारे संसार में पूरे ब्रह्मांड में संपर्क स्थापित कर रहे थे दोस्तों। तो ऐसी प्राचीनतम संस्कृति जो विश्व संस्कृति का मतलब कोई हमारे पहनने ओढ़ने से, बोलने चलने से नहीं है। संस्कृति जो ये तत्व है, संस्कृति तत्व है मानव जो धरती पे आया है, क्यों आया है, कौन आया है, कैसे आया है, क्या करने आया है, संपूर्ण प्रश्नों का जवाब लेते हुए अपने जीवन काल में अपने जीवन को विकसित करते हुए और अंतिम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के मार्ग को निर्धारण करने का जो उपक्रम पराक्रम है, ये अब इस समय युग परिवर्तन होगा दोस्तों। तो इसमें मुख्य भूमिका एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की है। आज चूँकि सारी दुनिया में राजनीति चलती है और राज की नीति जो चल रही है, आज सारी दुनिया में जो ये चुनाव हो रहे हैं हर 4-5 साल बाद में, और देश का इतना बड़ा तंत्र इसमें लगाया जाता है और इतना खर्चे किए जाते हैं, ये सब मानवों को एक तरीके का विचलित करने का पराक्रम है। कैसे? आप लोग ये मान लीजिए कि ये जो जितने भी देश हैं, इनमें जो भी ये प्रजातंत्र या लोकतंत्र कह रहे हैं जिसको आप, इसमें हर देश में इन्होंने जो ये राज की नीति खेली है, ये राजनीति राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से इन्होंने जो ये पूरा रचा है अपना। तो आप थोड़ा सा इस पे गौर कर लीजिए दोस्तों। एक ही देश में, हमारे ही देश में हम बात करते हैं, तो ये जब आज़ादी सब देशों को मिली है, तो उस समय आपस में ही 2 धड़ों में युद्ध करवाए गए हैं और इन लोगों ने सारी दुनिया में हथियार सप्लाई किए हैं। उस टाइम ये हथियार बनाते थे। तो हम लोग सब खेती बाड़ी और सब शांत रहते थे,
ये सब लोग हथियार बनाते थे। और इन लोगों ने एक आक्रांताओं की फौज बना बना के, सेनाएं बना बना के, और वही अनार्य लोग हैं ये हमारे, जो इन्होंने मानवों को रोंदते चले गए, तलवारों से काटते चले गए, फिर झंडे गाड़ दिए वहाँ पे अपने जा के, और इन लोगों ने मानवों को अभी अभी थोड़े दिनों पहले गुलाम बनाया। और फिर गुलाम बनाने के बाद में अब इन लोगों ने पूरा एक पैटर्न तैयार किया जिसको पूंजीवाद कहते हैं। तो इसी पूंजीवाद का मतलब है कि यहाँ जो सनातन काल से ही भारत में जो मानव यहाँ रहते थे, तो मानवों के बीच में जो भी हमारी राजतंत्र के माध्यम से जो राजनीति चलती थी, वो हमारी वैदिक राजनीति चलती थी। तो उसके सबसे जब विकृत हुआ बहुत कुछ, तो आके मध्यकाल में फिर आचार्य चाणक्य ने वो राजनीति, राम राज्य वाली राजनीति ही चाणक्य ने खुद अपने जीवन में उतारी। और चाणक्य नीति का अर्थशास्त्र सबसे एक बेहतरीन, ये जो पूंजीवाद से चलने वाली ये जो दुनिया थी, तो हमारा भारत यहाँ पर आचार्य चाणक्य का जो ये आर्थिक चिंतन है, अगर इसके अनुसार हम देश को चल जाते तो सारी दुनिया में आज हम कुछ और ही कर रहे होते। और शायद सुभाष चंद्र बोस जी की आज़ाद सरकार होती तो शायद हम आचार्य चाणक्य जी की अर्थशास्त्र को हम जान रहे होते। लेकिन ये हमारा क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पर ये जो 1947 में तथाकथित आज़ादी हुई है, ये इससे पहले तो हमारा देश सुभाष चंद्र बोस जी ने आज़ाद करा चुके थे। कई देशों से मान्यता प्राप्त थी और सारे विभाग थे, डाक टिकट था, खुद का उनका पैसा था, सारी खुद की सेना थी। तो उसको एक आज़ाद देश जब कह ही दिया कई देशों ने, तो वो कौन सा भारत था जो इसको आज़ाद नहीं कह रहा था? और वो कौन से भारत के आज़ाद के लोग थे? ये आज़ादियाँ यहीं पर उस पूरे सुभाष बाबू की पूरी सेना को दफन कर दिया गया और बीच एक हीरो नायक को और मिटा दिया गया। ये क्यों? ये 1947 में जब ये आज़ादी मिली, तो भारत से 1942 में ये आर्थिक उदारीकरणवाद, आर्थिक वैश्वीकरणवाद से ही आज़ाद देशों की आज़ाद सरकारों को चलना पड़ेगा भविष्य में। इस चीज़ का पहले ही सब आज़ाद देशों से हस्ताक्षर लिए जा चुके हैं। अब ये जो देश हैं, इनमें एक कांग्रेस है, एक भाजपा है, एक सपा है, एक शिवसेना है, एक इतनी जो पार्टियां सारे देशों में बनी हुई हैं। तो इसका एक मोटा सा अर्थ निकलता है कि इस देश में जो रहने वाले लोग हैं, उन सारे लोगों को अगर लोकतंत्र अपनाना है तो सबको अलग अलग धड़ों में एक दूसरे का विरोधी बनना पड़ेगा। वो उस पार्टी के, वो उस पार्टी के, वो उनके। तो ये सारी दुनिया में ये कैसा लोकतंत्र है आपका कि जहाँ सारी दुनिया को आपने विरोधी बना बना के धड़ों में बांट रखा है, और हर 4-5 साल बाद में उन्हीं सब धड़ों के बीच में चुनाव कराए जाते हैं, और चुन के जो लोग आते हैं, बैठते हैं, अपना कार्य संभालते हैं। तो कार्य क्या संभालेंगे? आज़ाद देश जो चल रहा है उनका, वो पहले से ही वो सारे आएंगे और अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठ जाएंगे, और केवल सारी सरकारों का एक ही काम होगा कि जो वो टैक्स लेते हैं अपने नागरिकों से, उस टैक्स में से वो उस पैसे का क्या करने वाले हैं। उस पैसे से वो परमाणु बम भी बना रहे हैं, उस पैसे से सैटेलाइट भी दे रहे हैं, उस पैसे से, हमारे सबके पैसे से ये सड़कें, ये बिजलियाँ, ये सब कुछ बन रहा है। और फिर सरकार क्या करेगी?
सरकार आपसे जो टैक्स लेगी, इस टैक्स में से अब भाजपा की सरकार आएगी तो वो क्या करेंगी, आपका तेल कम करेंगी, आपका आटा कम करेंगी, आपकी पेट्रोल कम करेंगी, आपका डीजल कम करेंगी, ये सब करेंगी। लेकिन क्या करेंगी, लेकिन वो छाछ पे पैसे बढ़ा देगी, वो दूध पे पैसे बढ़ा देगी, वो आपके बाल काटने पे पैसे बढ़ा देगी। वो क्यों, ये जो अब भाजपा गई तो कांग्रेस आई, कांग्रेस ने क्या किया, कांग्रेस ने बिजली फ्री कर दी, कांग्रेस ने 5 किलो गेहूँ देना शुरू कर दिया, कांग्रेस ने आपको ये फ्री कर दिया, टेलीफोन दे दिए सपा सरकार ने। तो ये क्या किया, अब ये इन्होंने इधर बढ़ा दिया, आपका इधर दे दिया, तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके अनाज पे पैसे बढ़ा दिए, इन्होंने आपके बिजली पे बढ़ा दिए, पानी पे बढ़ा दिए। तो ये जो एक भ्रम पैदा होता है कि ये जो नई सरकारें आएंगी तो क्या ये देश की गरीबी मिटा पाएंगी, ये गरीबों को कभी ख़त्म कर पाएंगी धरती पे, सवाल ये है और इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। जब तक ये पूंजीवादी लोकतंत्र जिसको बोला है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अर्थायाम में इसको स्पष्ट कर देते हैं कि यहाँ धरती पर जो भी मानव यहाँ आए हैं, रहे हैं सनातन भारत में, तो मानवों के बीच में यदि कोई वस्तुओं का आदान प्रदान हम करते हैं, एक वस्तु दूसरे को देते हैं, तो या कोई सेवा सहायता मानव से हम दूसरे मानवों से लेते हैं, तो यहाँ बदले में कोई किसी प्रकार का धन, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, डॉलर देने का कोई विधान नहीं है। आदरणीय मोदी जी, आप ट्रिलियन इकोनॉमी मत समझाइए, उससे नहीं बात बनेगी। ये दीनदयाल जी क्या कह रहे हैं, इस बात को फोकस कीजिए आप। ये कह रहे हैं कि अर्थायाम होना चाहिए। अर्थायाम में कहते हैं ना तो धन की किसी के पास धरती पे कमी हो जीवन में, और न किसी के पास ये ज़्यादा इकट्ठा हो जीवन में। अर्थायाम का राजनीतिक चिंतन में दीनदयाल जी कहते हैं कि कोई भी वस्तुओं का आदान प्रदान होगा तो सेवा, सहायता, सहभागिता, संयम, समर्पण, ये हमारी भारतीय संस्कृति है सनातन काल से ही। यहाँ कुछ लिया दिया नहीं जाएगा, यहाँ कोई लेने देने का भाव नहीं हो सकता है। और मानवों में ही नहीं, संपूर्ण 84 लाख प्रकार के जितने भी जीव हैं उनके बीच में किसी के पास बैंक का खाता नहीं है, किसी के पास कोई अकाउंट नहीं है, उनमें कोई अमीर गरीब नहीं है, कोई मालिक नौकर नहीं है, उनमें संपूर्ण जीव शरीर यहाँ पर पता नहीं कोटि कोटि के जीव, और संख्या में गिनोगे तो कितने रहते हैं, लेकिन किसी की राजनीति में कोई गड़बड़ नहीं आई है। आत्मत सर्वभूतेषु और वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को वो चींटियाँ भी अपना रही हैं, चिड़िया भी अपना रही हैं, वो तोते भी अपना रहे हैं, वो शेर भी अपना रहे हैं। वो सारे धरती पे इन 2 सूत्रों को आप फैला हुआ देख सकते हैं। संपूर्ण चराचर जगत में आदि शक्ति माँ गायत्री के उन प्राणों से सुसंचालित जो ये आपका पूरा तंत्र चल रहा है। अब ये जो युग परिवर्तन काल है, इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद। ये कहते हैं कि मानव मूल रूप से शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है। तो मानव को 7 अरब धरती पे जो मानव है, इनको एक आत्मा मान के राज्य की नीति लिखी जाएगी। अब आपने जो ये इतने सारे विभाग किए हुए हैं मानवों के बीच में, ये सारे धरती के सारे विभाग जो हैं ये मानवों के बीच में समाप्त किए जाते हैं। मानवों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई भेद विभेद स्वीकार नहीं होगा युग परिवर्तन में।
ये आपको संपूर्ण रूप से परावर्तित दुनिया में लेके जा रहे हैं दोस्तों। और दीनदयाल उपाध्याय जी जब आत्मा मान लेते हैं मानव को, तो सबसे बड़ी चिंता आ रही है कि शरीर का क्या करें। जो सारी दुनिया में ये समस्याएं हो रही हैं, तो ये शरीर का क्या करें। ये शरीर 2 टाइम खाना मांगता है, ये पानी मांगता है, इसको सुख चाहिए, सारी सुख चाहिए इसको मानव को। तो इन सुखों को प्राप्त करने का संघर्ष पैदा करने की आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे। यहाँ यही पूंजीवाद है। पूंजीवाद पंडित दीनदयाल जी ने इस तरह समझाया। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना के माध्यम से, मैं अपने बचपन के जीवन काल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरा बागपत ज़िले में तुगाना गांव है, जब हम वहाँ पर रहते थे, शहर से दूर पड़ता था हमारा गांव, एक छोटा शहर बसा था वहाँ पे, उससे दूर था। तो उस टाइम में जब हम बच्चे थे लेकिन समझ आता था, तो मैंने ये कहानी आपको कई बार बताई है, आज फिर बता देता हूँ। दोस्तों जब हम छोटे थे तो उस समय हमने ये ज्ञात है कि ध्यान है, गांव में कोई बिजली नहीं थी, कोई गाड़ी नहीं थी, कोई ट्रैक्टर नहीं था, कोई स्कूटर नहीं था, कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, कोई कार नहीं थी, कोई घड़ी नहीं थी, कोई साइकिल नहीं थी, कोई रेडियो नहीं था, कोई टीवी नहीं था। तो ये आविष्कार हुए होंगे लेकिन हमारी पहुंच से बाहर थे उस टाइम। गांव में कुछ नहीं था और आने जाने के लिए सड़कें नहीं थी, तो गाड़ी वाड़ी नहीं थी, घोड़ा गाड़ी से लोग जाया करते थे। और हमारे घरों में बैल होते थे और गाय होती थी और पशु होते थे बहुत सारे। वो पशुओं को हम उनका पालन पोषण करते थे, उनसे दूध घी खाते थे अच्छा, और उनको खेती बाड़ी में हम उनका इस्तेमाल करके अपनी सारी खेती कर लेते थे। अब पहले किसी प्रकार का कोई केमिकल डालने की ज़रूरत नहीं थी, ख़रीदने की कुछ ज़रूरत नहीं थी। सारा की सारे हमारे गांव में 2000 लोग रहते थे। उन 2000 लोगों में सारी जातियां रहती थी, अमीर गरीब सब रहते थे। लेकिन गांव की एक पंचायत लगती थी और पंचायत में सभी जातियां वहां पे आके 7-8 दिन में एक पंचायत हुआ करती थी, वो बैठा करते थे और सब एक दूसरे का मान सम्मान करते थे। और उस समय किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं थी, एक दूसरे का सहयोग करने में पराक्रम स्थापित होते थे उस समय तक भी। और होता क्या था, अब गांव में सभी जातियां वहाँ पर, जिनको बोला है आपने, वहाँ कुम्हार भी है, लोहार भी है, सुनार भी है, तेली भी है, वहाँ पर नाई भी है, ब्राह्मण भी है, वहाँ पर सारे लोग रहते हैं गांव में। तो गांव में होता क्या था, हम जो किसान लोग थे, हम अनाज उगाते थे, तो अनाज के ढेर लग जाते थे हमारे जब उगते थे। तो जब ढेर लगते थे तो मैंने देखा बचपन में कि हमारे घर पे नाई भी, ब्राह्मण भी, मास्टर जी भी, सब्जी वाला भी, सिलाई करने वाला भी, दाढ़ी बनाने वाला भी, वो लोहार भी, कुम्हार भी, वो सारे लोग आते थे। और साल भर में उनका कुछ अनाज बांधा हुआ था, वो उतना अनाज तोल के और अपने घर ले जाते थे। और बाकी साल भर तक हमें जिस चीज़ की भी आवश्यकता होती थी वो हमारी पूर्ति करते थे। और इस क्रम से उनका सारे गांव में बिना 1 रुपये के, ये पूंजीवाद जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, उस समय तक गांव में किसी के पास होते होंगे, किसी 1-2 के पास, किसी के पास कोई पैसा नहीं था। गांव से बाहर जाने की किसी को ज़रूरत नहीं थी। सारे गांव का रोज़गार गांव के ही लोगों द्वारा क्रिएट था, वो लोग ही उसके उपभोक्ता थे और वही लोग उसके निर्माता थे। इस प्रकार से अर्थनीति थी जहाँ लोभ लालच की गुंजाइश नहीं थी, जहाँ बेरोजगारी की गुंजाइश नहीं थी, जहाँ बेकारी की गुंजाइश नहीं थी, जहाँ ऊंच नीच अमीर गरीब बनने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं थी। ऐसी हमारे भारत में, अभी थोड़े से पहले की काल की बात है, तो सोचिए कि हमारा सनातन काल कैसा होगा। तो जब मैंने देखा है कि मेरे गांव में बिना 1 रुपये के सारा जीवन चलता है सारे गांव का,
तो ऐसा ये ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम का राजनीतिक दर्शन ये कहता है दुनिया में कि सारी दुनिया में ना कोई अमीर हो, ना कोई गरीब हो, ना कोई मालिक हो, ना कोई नौकर हो। ये सब बनने बनाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब लोग मानव धरती के यात्री हैं, यात्री बन के आए हैं। तो यात्री ही बन के रखने का प्रोग्राम करना पड़ेगा आपको। ये धरती खरीदोगे आप, ये मकान बनाओगे, सारी ज़िंदगी में धरती बेचेंगे, धरती खरीदेंगे, ये किस तरीके के कार्यक्रम यहाँ पर मानवों के बीच चल रहे हैं। और हम लोग उनको खरीदते ही चले जा रहे हैं, जैसे हमारा भगवान ने धर्म बना के भेजा हो। किसी ने कभी ये नहीं पूछा कि ये बेचने वाला कौन है धरती को, खरीदने वाले में कितनी औकात है कि वो धरती को खरीदेगा। और ये किस तरीके की आज़ादियाँ हैं कि हमें पहले ही आपके पास आज़ाद सरकार है, आज़ाद आपकी मशीन है, आज़ाद पेपर है आपके पास, आज़ाद सेना है आपके पास, आपका $1 भी है आपके नाम का। लेकिन किसी की भी देश के पास ये अधिकार नहीं है कि आप उस देश, अपने देश के पैसे की कीमत आप खुद तय कर पाए। ये कभी नहीं आएगी आपके पास पावर। ये पावर वो पूंजीवाद के वो जनक जिन्होंने सारी दुनिया को पूंजी आधारित जीवन पद्धति का प्रसार सारी दुनिया में किया है। ये जो लोकतंत्र कह रहे हैं आप, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, लेकिन ये पूंजीवाद से चलता है। और पूंजीवाद ये इसको कुछ लोग चलाते हैं सारी दुनिया में। प्राइवेट सेक्टर जो धरती पे बनाया गया है, ये प्राइवेट सेक्टर बनाने का कोई विधान नियम है ही नहीं धरती पे। यहाँ 2 ही विभाग हो सकते हैं, यहाँ पर राजा प्रजा हो सकती है, यहाँ पर सरकार और वोटर हो सकते हैं। इनके बीच में तीसरी कोई गुंजाइश नहीं थी। यही षड्यंत्र है पूंजीवाद का, आर्थिक उदारीकरणवाद का, आर्थिक वैश्वीकरणवाद का, कि सारी धरती पे सारी प्राकृतिक संपदाएं आज कुछ लोगों के हाथ में इन्होंने रख दी हैं। आसमान में सैटेलाइट हमारे पैसे से लगा है, मोबाइल अपने पैसे से ख़रीदा है, सिम उसमें अपने पैसे से ख़रीदी है, लेकिन हमें बात करने के पैसे टाटा बिरला, मार्क जुकरबर्ग को देने पड़ेंगे। एक मार्क जुकरबर्ग ने मेरे पिछले 20 साल से मेरा इतना समस्या आई है मुझे ये अर्थायाम समझाने में, एकात्मवाद में, कि जब भी मैंने इस पर चर्चा की है तभी फेसबुक ने मेरा अकाउंट उन्होंने 1-2 बार तो डिलीट ही कर दिया, और नहीं तो मेरे पे बैन लगाए रहते हैं कि अर्थायाम को नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो पूंजीवादी हैं। तो क्या मतलब दूसरे विचार को आने नहीं दोगे धरती पे? ये तो आके रहेगा। आदरणीय मोदी साहब, आप भी चाइना के जैसे थोड़ा सा और काम कर दीजिए कि ये अपनी फेसबुक है जो, ये अपनी देश की ही बनाइए, ताकि इन लोगों को थोड़ा सा हम आगे का तंत्र समझा पाएंगे। तो दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से बम्बई में अश्वमेघ यज्ञ में जाना हुआ। वहाँ पर आहुति देने का मुझे मौका मिला। परम पूज्य गुरुदेव को इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा जन्मों तक। और मेरा विषय है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 4 सूत्र हैं, जिनकी व्याख्या मुझे राजनीति में करनी है। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की स्थापना से अंत्योदय की प्राप्ति हम करेंगे। यही विषय मेरा एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद। अब ये आर्थिक उदारीकरणवाद नहीं चलेगा, समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद चलेगा, जिसमें सारी दुनिया की सारी सीमा रेखाएं समाप्त हो जाएंगी। सारी दुनिया की सरकारों को मिला के एक ही विश्व सरकार होगी, एक ही छत के नीचे आना पड़ेगा। और ये सारी दुनिया के मानवों को एक समान आत्मा मानते हुए इनके शरीरों की जो जिम्मेदारियां हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा, स्वास्थ्य, सम्मान, ये सारी की सारी 7 अरब लोगों को विश्व सरकार की तरफ से आजीवन निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस बार मानव के जिम्मे से जितनी भी समस्याएं हैं धरती पे,
उन सब का निराकरण और निवारण कर दिया गया है। तो दोस्तों, एक ऐसी दुनिया जहाँ मानवों को धन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो लोभ लालच और ये जितने भी फैले पड़े हैं धरती पे आज तक 1000 साल में की कोई उपाय नहीं मिला है, तो ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बाँसुरी। टिट फॉर टैट कहते हैं इसको, और परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं इसको उल्टे को उलट कर सीधा कर देना। तो दोस्तों, एक ऐसे मुकाम पे जहाँ राजनीति को जो उल्टी पड़ी है, इसको उल्टी को उलट कर सीधा करने का जो फॉर्मूला है वो है अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की स्थापना। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्मस्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान से बच्चा डॉक्टर, आप सभी लोगों को पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव को पुनः नमन करता हूँ और विषय पे बने रहें। भविष्य में हम रुकने वाले तो हैं नहीं, वो तो गुरुजी का हमें विशेष वो मिला हुआ है सर्टिफिकेट। तो बहुत बहुत धन्यवाद।